माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां से कुछ दूरी पर एक पुराना और सुनसान रेलवे स्टेशन स्थित था जो पिछले 70 वर्षों से बंद पड़ा था और अब खंडहर में बदल चुका था। लेकिन उस स्टेशन से जुड़ी एक ऐसी डरावनी कहानी थी जिसे सुनकर आज भी गांव वालों की रूह कांप उठती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हर अमावस्या की रात ठीक 9 बजे उस बंद पड़े स्टेशन की दिशा से शादी के नगाड़ों और बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है और उसके कुछ ही समय बाद गांव की कोई न कोई कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इस रहस्य ने पूरे गांव को भय के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। उस रात भी अमावस्या थी और पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर रहे थे, मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा था और हर कोई भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि इस बार उसकी बेटी सुरक्षित रहे। शाम के करीब 7 बजे गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। मंगल नाम का एक युवक गुस्से और डर के मिले जुले भाव के साथ बोला कि आखिर कब तक यह भूतिया बारात हमारे गांव की लड़कियों को यूं ही ले जाती रहेगी, क्या कोई इसे रोक नहीं सकता। तभी सुरेश काका ने भारी आवाज में कहा कि बेटा, बहुत साल पहले कुछ लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी उस रात के बाद कभी लौटकर नहीं आए। उनमें मेरे पिता भी शामिल थे। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग सिहर उठे। काका ने आगे बताया कि जो भी उस बारात के सामने जाता है या अमावस्या की रात बाहर दिख जाता है वह भी उनके साथ गायब हो जाता है, इसलिए अब कोई भी उस खतरे को मोल नहीं लेता। रात के करीब 8 बजते ही सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन मंगल और उसका दोस्त प्रताप इस रहस्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने तय किया कि वे छिपकर उस भूतिया बारात को देखेंगे ताकि सच्चाई का पता चल सके। वे गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप गए और इंतजार करने लगे। उधर गांव में राजू की बहन प्रिया कई सालों बाद शहर से आई थी और वह इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है, लेकिन राजू ने उसे चेतावनी दी कि यह गांव है और यहाँ जो कुछ होता है वह सच होता है। रात के ठीक 9 बजते ही अचानक पूरे गांव में अजीब सी शांति छा गई। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, हवा रुक गई और चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा। तभी दूर स्टेशन की दिशा से नगाड़ों और बैंड की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई और देखते ही देखते सफेद धुएं के बीच एक डरावनी भूतिया बारात प्रकट हुई। उस बारात में शामिल हर शख्स बेहद भयावह दिख रहा था। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें खून से भरी थीं, कोई लंगड़ा कर चल रहा था तो कोई पागलों की तरह नाच रहा था। मंगल और प्रताप यह सब देखकर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन हिल भी नहीं पा रहे थे। वह बारात धीरे धीरे गांव के अंदर आई और सीधे राजू के घर के सामने जाकर रुक गई। तभी एक भयानक चेहरा लिए भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और गरजती आवाज में बोला कि आज यह लड़की उसकी दुल्हन बनेगी। राजू और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस दूल्हे ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। यह दृश्य देखकर प्रिया चीखने लगी और रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन उस भूतिया दूल्हे ने उसकी एक न सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर बाहर ले आया। पूरी बारात नाचते गाते हुए उसे लेकर वापस स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। मंगल और प्रताप अभी भी पेड़ के पीछे छिपे यह सब देख रहे थे और उनकी हालत खराब हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में बारात स्टेशन पहुंच गई, जहां चारों तरफ घना धुआं छा गया। तभी अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज आई और अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन प्रकट हुई। ट्रेन के अंदर कई डरावनी आत्माएं बैठी थीं जो प्रिया को घूर रही थीं। दूल्हे ने प्रिया को खींचकर ट्रेन में बैठा दिया और देखते ही देखते वह ट्रेन धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों को यह पता चला तो पूरे गांव में मातम छा गया। राजू और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और प्रिया का कहीं कोई पता नहीं था। मंगल और प्रताप उस रात के बाद कभी भी रात में घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने जो देखा था वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था और आज भी माधवपुर गांव में हर अमावस्या की रात वही नगाड़ों की आवाज गूंजती है और कोई न कोई लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, जिससे यह डरावनी कहानी
कहानी कभी खत्म नहीं होती बल्कि हर बार और भी ज्यादा खौफनाक बन जाती है। समय बीतता गया लेकिन उस भयानक घटना की छाया माधवपुर गांव से कभी नहीं हट सकी। हर अमावस्या के करीब आते ही लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता। बच्चे समय से पहले घरों में बंद कर दिए जाते और गांव में जैसे जीवन रुक सा जाता। मंगल और प्रताप ने उस रात के बाद कसम खा ली थी कि वे कभी उस भूतिया बारात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों इस रहस्य को समझना चाहते थे। आखिर वह बारात क्यों आती है और सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही क्यों ले जाती है। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा कि वह इस भूतिया बारात के रहस्य को जानता है और यदि गांव वाले चाहें तो इस अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और उससे समाधान पूछने लगे। साधु ने बताया कि करीब 70 साल पहले इसी गांव में एक शादी होने वाली थी। दूल्हा शहर से बारात लेकर आने वाला था, लेकिन रास्ते में ट्रेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उस हादसे में पूरी बारात खत्म हो गई और दूल्हे की आत्मा अपनी अधूरी शादी के कारण भटकती रह गई। उसी की आत्मा हर अमावस्या को अपनी बारात लेकर आती है और किसी कुंवारी लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाती है। यह सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। साधु ने आगे कहा कि यदि इस आत्मा को शांति दिलानी है तो उसी स्थान पर एक विशेष पूजा करनी होगी जहां से यह बारात निकलती है, लेकिन यह काम बहुत जोखिम भरा होगा क्योंकि उस रात आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। मंगल और प्रताप ने हिम्मत जुटाकर साधु की मदद करने का निर्णय लिया। गांव के कुछ और बहादुर युवक भी उनके साथ तैयार हो गए। अमावस्या की रात आई और सभी लोग साधु के साथ उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया और यज्ञ की अग्नि जलाई। जैसे ही घड़ी में 9 बजे वही नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी और धुएं के बीच भूतिया बारात प्रकट हो गई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दूल्हे की आंखों में आग जल रही थी और उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने साधु और गांव वालों को देखकर जोरदार चीख लगाई और उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन साधु ने मंत्रों की शक्ति से एक रक्षा घेरा बना दिया। बाराती उस घेरे को पार नहीं कर पा रहे थे। दूल्हा बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार पीछे हट जाता। साधु ने ऊंची आवाज में कहा कि वह उसकी आत्मा को शांति देने आया है और उसे इस बंधन से मुक्त करना चाहता है। दूल्हा कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। तभी अचानक एक और आत्मा प्रकट हुई। वह एक दुल्हन की थी जो उसी हादसे में मारी गई थी। उसने दूल्हे की ओर देखा और कहा कि अब समय आ गया है कि वे दोनों इस दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यह सुनकर दूल्हे का क्रोध शांत हो गया। साधु ने तुरंत अंतिम मंत्र पढ़े और अग्नि में आहुति दी। अचानक तेज रोशनी हुई और पूरी बारात धीरे धीरे गायब होने लगी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़कर धुएं में विलीन हो गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। स्टेशन फिर से वीरान हो गया जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि अब यह अभिशाप खत्म हो गया है। अगले कुछ महीनों तक अमावस्या की रात शांत रही और कोई भी लड़की गायब नहीं हुई, लेकिन 1 साल बाद फिर से वही नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। इस बार गांव वालों का डर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मंगल और प्रताप समझ गए कि शायद यह कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी और इस रहस्य के पीछे कुछ और भी गहरा छिपा हुआ है। अब उन्होंने ठान लिया कि वे इस सच्चाई को पूरी तरह उजागर करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। और इसी संकल्प के साथ माधवपुर गांव की यह डरावनी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां हर अमावस्या सिर्फ डर ही नहीं बल्कि एक नए रहस्य का संकेत भी बन गई।